Assalamu alaikum and welcome to Educare. Next topic is pensions. पेंशन स्कीम एक सेविंग प्लान है जिसमें स्पेशल टैक्स रिलीफ मिलते हैं, लेकिन अगर वो पेंशन स्कीम HMRC के साथ रजिस्टर हो। अब आपके पास डिफरेंट तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कंट्रीब्यूशन की जा रही है उसके हवाले से टैक्स रिलीफ मिलता है। आपके पास पेंशन के हवाले से जो भी अमाउंट मंथ बाय मंथ अकोमुलेट हो रही है वो आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है। फिर इसके अलावा आपके पास जो भी अमाउंट आपकी किसी अकाउंट में जो जमा हुई है वो जब आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने के हवाले से आपकी कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री है। तो डिफरेंट टाइप के बेनिफिट या टैक्स रिलीफ पेंशन स्कीम में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट अगर वो स्कीम रजिस्टर हो तब, रजिस्टर विद HMRC। टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम के मतलब अगर बात करें तो दो टाइप्स हैं पेंशन स्कीम की। एक है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम और एक है पर्सनल पेंशन स्कीम। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम इज सेटअप बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सेटअप करता है उसे। किसके लिए सेटअप करता है, किसके बेनिफिट के लिए सेटअप करता है? तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ये पेंशन स्कीम सेटअप कर रहा है। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम सेटअप की जा रही है एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। इसमें जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, एज यू नो, जो भी पेंशन में आपकी कंट्रीब्यूशन है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। तो जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो अलाउेबल डिडक्शन है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन अलाउेबल डिडक्शन है, मीन्स के वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगी। एंड रिमेंबर दैट ये जो आपके पास एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है इट शुड बी डिडक्टेड बिफोर द डिडक्शन ऑफ पर्सनल अलाउंस। ये पर्सनल अलाउंस से भी पहले डिडक्ट की जाती है, जस्ट लाइक क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट। और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, वट एवर अमाउंट हैज़ बिन कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हमेशा एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मीन्स कि वो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंशन स्कीम के मतलब, ये है आपकी पर्सनल पेंशन स्कीम। इट इज़ सेटअप बाय एनी इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल इसे सेटअप कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयड पर्सन है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भी सेट कर सकता है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जितनी भी है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बेसिक रेट बैंड हायर रेट बैंड को एक्सटेंड कर देती है। वट एवर द कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम द एम्प्लॉई इट विल गिव यू बेनिफिट। कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि आपकी बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जबकि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट है। एक पेंशन स्कीम में कुछ अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की पे से डिडक्ट करके कंट्रीब्यूट की जाती है, कुछ अमाउंट उतनी ही एग्जैक्टली ज़्यादातर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों अमाउंट किसी ऐसे अकाउंट में जमा करा दी जाती हैं जहाँ से इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहे और ये अमाउंट मंथ बाय मंथ अकोमुलेट होती जाए। तो ऐसी सूरत में जो हर महीने एम्प्लॉय की पे से अमाउंट डिडक्ट की जाती है दैट इज़ नोन टू बी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और जो अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उस स्कीम में वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कहलाती है। तो ये उनकी ट्रीटमेंट है कि जितनी भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस अमाउंट उसकी बेसिक रेट बैंड को और हायर रेट बैंड को एक्सटेंड कर देगी, और एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है। अब हमने कंट्रीब्यूशन के हवाले से टैक्स रिलीफ की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम एक स्टेप वाइज अप्रोच को कंसिडर कर रहे हैं। टैक्स रिलीफ ऑन कंट्रीब्यूशंस। फर्स्ट ये कि यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एनुअल अमाउंट। आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एनुअल अमाउंट। और ये मैक्सिमम एनुअल अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? इसे कहेंगे कि दिस इज हायर ऑफ 3600 एंड 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग। इट इज़ हायर ऑफ 3600 और 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग। ये आपके पास 3600 या 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगी उसे आप नाम देंगे मैक्सिमम
एनुअल अमाउंट का। रेलेवेंट अर्निंग में आपके पास टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग शामिल है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम शामिल नहीं होती। तो रेलेवेंट अर्निंग में टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप की हमने बात की थी कि टैक्स रिलीफ ऑन कंट्रीब्यूशन के हवाले से स्टेप 1 ये है कि कैलकुलेट करें मैक्सिमम एनुअल अमाउंट, जो कि होगी हायर ऑफ 3600 एंड 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग। यानी दो चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे, 3600 को और 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग को। विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर होगी उसे आप कंसिडर करेंगे कि ये मैक्सिमम एनुअल अमाउंट है। देन स्टेप 2 में आपने कंपेयर करना है मैक्सिमम एनुअल अमाउंट को ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन से। You have to compare the maximum annual amount with gross pension contribution. And now, whichever is lower is said to be amount qualified for relief. जो भी इनमें से लेस होगी वो अमाउंट क्वालिफाइड है फॉर रिलीफ। थर्ड स्टेप में आपने टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करना है एंड जो भी आपने अमाउंट फाइंड आउट की है दैट इज़ क्वालिफाइड फॉर रिलीफ, उस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से। यू हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट क्वालिफाइड फॉर रिलीफ विद 20%। नाउ व्हाट द इंडिविजुअल हैज़ टू पे, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल कितनी अमाउंट पे करेगा। नॉर्मली तो हमने ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन में देखा था कि इट इज़ एवरी टाइम द 80% दैट इज़ टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल। हमेशा 80% ही इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है, दैट इज़ नोन टू बी एज नेट अमाउंट। बट यहाँ पे पेंशन के हवाले से व्हाट इंडिविजुअल हैज़ टू पे इज नॉट नेसेसरली टू बी 80%, इट कुड बी मोर देन, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से टैक्स रिलीफ जो आपने कैलकुलेट किया है वो लेस कर देंगे। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से टैक्स रिलीफ लेस कर दिया जाएगा। सो नाउ कंसिडर एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट पर्सन के हवाले से लाइक ए, बी, सी एंड डी, ये चार डिफरेंट पर्सन हैं, इनकी ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन और रेलेवेंट अर्निंग आपको गिवन है। तो हम बारी बारी कैलकुलेट करते हैं कि हर एक के हवाले से आपके पास क्या टैक्स रिलीफ बनता है और कितनी अमाउंट इंडिविजुअल को पे करनी पड़ेगी। तो एक पर्सन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन 3000 है, रेलेवेंट अर्निंग 0 है। सो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, मैक्सिमम एनुअल अमाउंट, और वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, दिस इज़ हायर ऑफ 3600 और 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग। तो इस ए के हवाले से अगर हम बात करें, फर्स्ट हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए के हवाले से देर इज़ नो रेलेवेंट अर्निंग, तो विच एवर इज़ हायर 3600 ही आपके पास मैक्सिमम एनुअल अमाउंट आ जाएगी, राइट। देन यू हैव टू कंपेयर दिस 3600 विद द ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन। आपको इस 3600 को कंपेयर करना है ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन से। सो 3600 आपके पास मैक्सिमम एनुअल अमाउंट है, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन 3000 है। नाउ विच एवर इज़ लोअर, जो भी आपके पास इन दोनों में से कम है, दैट इज सेड टू बी अमाउंट क्वालिफाइड फॉर रिलीफ। ये आपकी अमाउंट क्वालिफाइड होगी फॉर रिलीफ। सो इनमें से विच एवर इज लोअर इज 3000, सो दिस इज द अमाउंट क्वालिफाइड फॉर रिलीफ। 3000 की अमाउंट क्वालिफाइड है फॉर रिलीफ। तो रिलीफ कितना मिलना है, टैक्स रिलीफ मिलेगा 3000 का 20% एंड दैट इज सेड टू बी 600, राइट। एंड व्हाट अमाउंट हैज़ टू बी कंट्रीब्यूट बाय द पर्सन ए, मतलब इंडिविजुअल को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी इसमें से। तो 3000 टोटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 600 जो है उसे टैक्स रिलीफ मिल रहा है, तो बाकी 2400 उसे कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, उसे इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा।
अगेन देख लें, क्योंकि ए के हवाले से हमने बात की कि उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन 3000 है, रेलेवेंट अर्निंग उसकी 0 है। इन दैट केस हमने सबसे पहले कैलकुलेट की मैक्सिमम एनुअल अमाउंट, जो कि 3600 और 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग विच एवर इज़ हायर हमने कंसिडर करना है। इस पर्टिकुलर ए पर्सन के लिए कोई रेलेवेंट अर्निंग नहीं है, सो इसलिए 3600 ही मैक्सिमम एनुअल अमाउंट आपकी कैलकुलेट की गई। देन आपने इस मैक्सिमम एनुअल अमाउंट को कंपेयर करना है ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन से। ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन 3000 है, इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास विच एवर इज़ लोअर, इनमें से जो भी कम है वो कहलाएगी आपकी अमाउंट क्वालिफाइड फॉर रिलीफ, और ये आ जाती है 3000। अब इस 3000 का 20% आपका टैक्स रिलीफ बनता है, सो दिस इज सेड टू बी टैक्स रिलीफ। एंड देन हाउ मच अमाउंट इंडिविजुअल हैज़ टू पे, ए हैज़ टू पे, ए को कितना पे करना पड़ेगा, जितनी भी पेंशन कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन उसमें से वो टैक्स रिलीफ लेस कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ ए के हवाले से हमने कैलकुलेशन की, राइट। अब अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी के हवाले से उसकी ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन 6000 है और रेलेवेंट अर्निंग इसकी भी 0 है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप में हमने जो उसकी रेलेवेंट अर्निंग है उसे 3600 से कंपेयर करना है। 3600 बेंचमार्क अमाउंट, रेलेवेंट अर्निंग 0, विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी हायर है बी के लिए उसे हम कंसिडर करेंगे कि ये उसकी मैक्सिमम एनुअल अमाउंट है। सो मैक्सिमम एनुअल अमाउंट इसकी आ जाती है 3600 अगेन। देन यू हैव टू कंपेयर दिस मैक्सिमम एनुअल अमाउंट विद द ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन। सो मैक्सिमम एनुअल अमाउंट आपके पास है 3600 और ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है आपको 6000 है। नाउ विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, अमाउंट क्वालिफाइड फॉर टैक्स रिलीफ। दिस इज़ नोन टू बी 3600। तो यहाँ पे 3600 अमाउंट क्वालिफाइड फॉर टैक्स रिलीफ है। तो ये आपके पास आ जाती है लोअर 3600। अब इस पे कितना टैक्स रिलीफ मिलेगा, टैक्स रिलीफ आपके पास एक ही रेट पे मिलना है और वो रेट है आपका 20%। टैक्स रिलीफ आ जाता है 3600 का 20% एंड दिस विल बिकम 720। अब कितनी अमाउंट जो है इंडिविजुअल को पे करनी पड़ेगी, बी को पे करनी पड़ेगी। बी हैज़ टू पे, पेंशन कंट्रीब्यूशन 6000 की है लेकिन उसको इसका 20% नहीं जो है वो कंसेशन मिल रही, इसको कंसेशन मिल रही है, टैक्स रिलीफ मिल रहा है 720 का। ही हैज़ टू पे 5280। सो रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस इज द ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन, दिस इज द रेलेवेंट अर्निंग एंड यू हैव टू फाइंड कि कितनी अमाउंट इंडिविजुअल को पे करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेट, स्टेप वाइज अप्रोच। अगेन हम थर्ड पॉइंट को कंसिडर करते हैं। थर्ड पॉइंट है अबाउट सी, और सी के हवाले से सिचुएशन क्या है कि सी की जो ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 30,000 है और रेलेवेंट अर्निंग 75,000 है। सो सबसे पहले आप रेलेवेंट अर्निंग को 3600 से कंपेयर करेंगे। 3600 एंड रेलेवेंट अर्निंग इज 75,000। अगेन फर्स्ट स्टेप के नतीजे में विच एवर इज़ हायर इज सेड टू बी मैक्सिमम एनुअल अमाउंट, और वो इस केस में आ रही है 75,000। देन इसके बाद इसे कंपेयर करेंगे मैक्सिमम एनुअल अमाउंट को ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन से। सो मैक्सिमम एनुअल अमाउंट 75,000, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन 36,000, राइट, 36,000 ही है ना, नो 30,000 है। So gross pension contribution is 30,000. So whichever is now lower is said to be amount qualified for tax relief. तो इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आ जाता है 30,000, ये अमाउंट क्वालिफाई फॉर टैक्स रिलीफ है। इस पे रिलीफ कितना बनेगा, टैक्स रिलीफ, रिमेंबर ये 30,000 को क्या नाम देते हैं, अमाउंट क्वालिफाइड फॉर टैक्स रिलीफ। अमाउंट क्वालिफाइड फॉर टैक्स रिलीफ 30,000,
टैक्स रिलीफ कितना बनेगा, 30,000 का आप 20% ले लेंगे तो ये आपके पास टैक्स रिलीफ आ जाएगा अगेन 6,000। एंड व्हाट अमाउंट इंडिविजुअल हैज़ टू कंट्रीब्यूट, उसे कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे उसे इंडिविजुअल सी हैज़ टू पे, ये आ जाता है 30,000 उसकी ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 6,000 एग्जैक्टली लेस कर दें तो ही हैज़ टू पे 24,000। तो यहाँ पे से एग्जैक्टली 20% की कंसेशन मिल रही है। नाउ अबाउट डी के मुतालिक बात करें तो डी के हवाले से क्या डाटा गिवन है, दैट इज़ गिवन एज 50,000 की पेंशन कंट्रीब्यूशन और 35,000 की रेलेवेंट अर्निंग। तो पहली बात वही कि हमें रेलेवेंट अर्निंग को कंपेयर करना है 3600 से, 3600 एंड रेलेवेंट अर्निंग इज़ 35,000, सो विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपकी मैक्सिमम एनुअल अमाउंट आ गई। अब मैक्सिमम एनुअल अमाउंट 35,000 को आपने कंपेयर करना है ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन जो कि 50,000 है। अब इसमें से विच एवर इज़ लोअर, इनमें से जो भी लोअर है वो आपके लिए अमाउंट क्वालिफाइड फॉर रिलीफ आ जाती है 35,000, और इस 35,000 का 20% आपको मिलेगी टैक्स रिलीफ और ये बन जाता है 7,000। और अब आपने जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन दैट इज़ 50,000, उसमें से 7,000 आप जो टैक्स रिलीफ है वो लेस कर देंगे, 43,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि जो आपकी उस इंडिविजुअल डी हैज़ टू पे, ये है डी हैज़ टू पे, सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ये कंसिडर करें दैट वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सी, क्वेश्चन क्या है कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ सी की कैलकुलेट करें, तो सी की टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। अगेन देखें कि उसकी ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन 30,000 गिवन है, राइट, और उसकी रेलेवेंट अर्निंग 75,000 है, एंड वी आर रिक्वायर्ड कि हम उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। रिमेंबर जो भी, और द स्कीम, जिस स्कीम में ये आपके पास कंट्रीब्यूशन की जा रही है, ये स्कीम कहलाती है पर्सनल पेंशन स्कीम, पर्सनल पेंशन scheme, and we know that whatever is the contribution of the employee in the personal pension contribution, कि जो भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है पर्सनल पेंशन स्कीम में वो आपके रेट बैंड को एक्सटेंड कर देती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करें इसकी टैक्स लायबिलिटी की सी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सी की हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इसकी रेलेवेंट अर्निंग लिखेंगे जो कि है 75,000, राइट। सो ये इसकी इनकम है, इसमें से लेस किया जाएगा पर्सनल अलाउंस, एंड यू नो दैट के करंट ईयर का पर्सनल अलाउंस कितना है 12,570। सो आपके पास इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 62,430। अब इस पर हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है, और वो है एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड। वी नो दैट कि बेसिक रेट बैंड 37,700 है, राइट, और इस पर्सन की जो कंट्रीब्यूशन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 30,000 है। तो ये जो 30,000 की ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन है इट विल एक्सटेंड द बेसिक रेट बैंड। तो अब आपके पास आपकी 67,700 की जो इनकम है दैट कैन बी टैक्स एट बेसिक रेट 20% रेट। तो जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कर रहा है पर्सनल पेंशन स्कीम में, उस पर्सनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करने का एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा मिल रहा है,
एम्प्लॉय को ये फ़ायदा मिल रहा है कि उसका रेट बैंड एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, यानी अब वो ज़्यादा इनकम पे कम रेट पे टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, वैसे बेसिक रेट बैंड 37,700 है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रॉस पेंशन पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय ऑफ 30,000 आपके पास रेट बैंड एक्सटेंड होके आ गया 67,700, राइट। एंड इस 67,700 का क्या मतलब है कि अब इस एम्प्लॉय की इनकम जो अप टू 67,700 है, इट विल बी टैक्स एट 20%। तो यहाँ पे इस पर्सन की तो इनकम है ही 62,430, सो इट विल बी टैक्स एट 20%। और इसका 20% क्या आ जाएगा आपके पास, 62,430 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो यह आ जाता है 12,486। सो दैट इज़ हाउ टैक्स लायबिलिटी इज़ टू बी कैलकुलेटेड फॉर सी। हमें नॉर्मली टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस को लेस करना है और फाइंड आउट करनी है टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक वर्किंग करनी है कि जिसमें आपने रेट बैंड को एक्सटेंड कर देना। तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक रेट बैंड को एक्सटेंड कर रहे हैं कि इस पर्सन की इनकम इधर ही कवर हो जाती है। अगर इस पर्सन की इनकम ज़्यादा होती तो हम हाई रेट बैंड को भी एक्सटेंड करके चेक करते हैं कि हाई रेट बैंड कहाँ तक एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पे हमने इसका बेसिक रेट बैंड एक्सटेंड किया, उसे हमें पता चला कि इस पर्सन की इनकम अब 67,700 तक बेसिक रेट पे टैक्स होगी। दैन इस पर्सन की इनकम देखी जो कि 62,430 थी, तो इसलिए ये सारी की सारी इनकम उसकी 20% के रेट पे टैक्स हुई। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है और कैसे उसे टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल है दैट पीटर इज़ एम्प्लॉयड बाय फैंसी लिमिटेड ऑन एन एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख। पीटर को एम्प्लॉय किया फैंसी लिमिटेड ने एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख पे, ठीक है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कंपनीज ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। He is a member of company's occupational pension scheme. Peter pays 5% and Fancy Limited also pays 5% of his salary into the scheme each year. तो जो पीटर की सैलरी है उसका 5% पीटर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन स्कीम में, और जो फैंसी लिमिटेड है वो भी 5% सैलरी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। रिमेंबर, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आपके पास रिलीफ है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रिलीफ होने का मतलब यह है कि जितनी भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो उसकी टोटल इनकम में से लेस कर दी जाएगी। नाउ फर्दर दे आर सेइंग दैट ही हैज़ नो अदर इनकम, उसकी और कोई इनकम नहीं है। कैलकुलेट करें पीटर्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 22-23, शोइंग हाउ टैक्स रिलीफ इज ऑब्टेन्ड फॉर हिज पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने ये याद रखना है कि इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय इन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है उस पर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम या सैलरी इनकम को कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज 1 लाख। अब इसमें से पर्सनल अलाउंस डिडक्ट नहीं करना। फर्स्ट हमने ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट करनी है, राइट। लेस कर देनी है कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। तो ये 5% ऑफ 1 लाख आपके पास आ जाता है 5,000, तो ये 5,000 आप डिडक्ट कर देंगे। नाउ इसकी जो नेट इनकम आ जाती है वो आ जाती है 95,000। ये 95,000 आ गई इसकी नेट इनकम। अब इसमें से आप लेस करेंगे पर्सनल अलाउंस, और पर्सनल अलाउंस एज यू नो इज 12,570, और ये आ जाएगी आपके पास इसकी इनकम 82,430। ये आ गई इसकी टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे रिलीफ क्या दिया गया कि जो भी अमाउंट में इसने कंट्रीब्यूशन की थी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में वो डिडक्ट कर दी गई है, उसकी इनकम में से डिडक्ट कर दी गई है। कोई टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए रेट बैंड नहीं एक्सटेंड कर रहे। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में
टैक्स रिलीफ रेट बैंड को एक्सटेंड करके नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि जितनी भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में उसे उसकी टोटल इनकम में से डिडक्ट कर देते हैं। दैट इज़ हाउ दिस रिलीफ इज़ प्रोवाइडेड। अब क्या होगा कि आपके पास अगर आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये भी रिक्वायरमेंट आपको दी जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट 37,700 पे 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ जाता है 7,540, और उसके बाद फर्दर जितनी भी इनकम उसकी ग्रेटर है इससे, इसकी इनकम है 82,430, हाउ मच पोर्शन ऑफ दिस इज इन एक्सेस ऑफ 37,700, तो ये आ जाता है 44,730। तो 44,730 की जो इनकम है इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा 40% पे, और ये आ जाएगा आपके पास 17,892। तो इस तरह टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ की आ जाएगी 25,432। तो ये फ़र्क है कि कंट्रीब्यूशन पर्सनल पेंशन स्कीम में की जाए तो उसका क्या इफेक्ट है, और अगर कंट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अप्लाई कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है। तो रिमेंबर द रूल दैट, तो रूल ये है कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो अलाउबल डिडक्शन है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है। और पर्सनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रेट बैंड को एक्सटेंड कर देती है, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी एग्जाम्प्ट है। अच्छा, हमने बात की थी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए तो एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए क्या है। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए डिडक्टेबल है। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जब हम एम्प्लॉयर की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो दिस अमाउंट इज सेट टू बी डिडक्टेबल फ्रॉम हिज इनकम। तो जिस भी पीरियड में यानी इसके जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी थी वो अगर एम्प्लॉयर एक डिफरेंट पीरियड में पे कर रहा है, तो जिस भी पीरियड में वो अमाउंट पे कर रहा है उस पीरियड में ये अमाउंट उसकी डिडक्ट कर दी जाएगी। मीन्स उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट को ये अमाउंट रिड्यूस कर देगी।